किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुओं के हैं। हम किसी एक पार्टी के न पोषक हैं, न किसी पार्टी के पक्षधर हैं, न विपक्ष में। जो हिंदुओं का है हम उसके हैं और उसके रहेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपाई हो या भाजपाई हो। हमें न सपा से मतलब है, न बसपा से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से मतलब है। हमें हिंदू और हिंदुस्तान से हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है, और खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत बनाओ। इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत है, गौ सेवक कम है। गौ रक्षक के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए और गौ माता सुरक्षित हो जाए। हम युगांडा भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम लंदन भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। अब आरोप तो तुम पे भी लगाए जाते हैं कि आप दलाल पत्रकार हैं, तो क्या करोगे? आरोप तो किसी पर भी कोई कह देता आप गोदी मीडिया, किसी पर कुछ भी आरोप, क्योंकि मुंह में कंट्रोल नहीं है। तो हम आरोपों में यही कहेंगे